हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन 10th का जो चैप्टर है ना, उसका अगला 36 ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे। अब उससे आगे वाला ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, तो स्टार्ट करते। और दोस्तों, इस सीरीज़ का नाम है लास्ट एंड फाइनल तैयारी। तो चलिए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा के मतलब सिनेमा का जो पर्दा होता है ना, उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है जिसे आप देख पाते हैं और विजुअलाइज कर पाते हैं। तो ये प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों। और मतलब ये सिनेमा पर जो प्रतिबिंब बनता है, उसके पीछे जो लेंस लगा रहता है ना, ये जहाँ से ये क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर, वहाँ से प्रकाश आता है। तो उसमें जो लेंस लगा रहता है ना, वो होता है क्या बोलते हैं, वो होता है उत्तल लेंस होता है। 38 नंबर देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आवर्धन कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। बोलेगा आवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। और इसका फार्मूला भी लिख दीजिएगा, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और सिंबल के साथ भी। देखिए 39 नंबर, यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो, तो आपतन कोण गति के दूसरे मतलब प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम तो जानते हैं, फर्स्ट और सेकंड नियम। फर्स्ट नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और एक और नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो 39 नंबर का क होगा। 40 नंबर देखिए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। पानी की बाल्टी में आप दूर से मतलब देखिएगा ना, तो उसका गहराई थोड़ा ऊपर, मतलब ये डोल का जो पेंदी होता है बाल्टी का, वो ऊपर उठा हुआ रहता है, यानी कम दिखाई पड़ता है गहराई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि हवा से प्रकाश जल में जा रहा है, तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। 41 नंबर देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। मतलब बोल रहा है समान आकार का, मतलब समान आकार का। तो लेंस में याद रखिएगा, जब समान आकार का और उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है ना, तो वस्तु को रखा जाता है फोकस दूरी के दोगुने पर, यानी वक्रता केंद्र इसमें नहीं होता है, मगर उसमें होता है दर्पण में। तो यहाँ पर फोकस दूरी के दोगुना। 42 नंबर देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी इतना -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो याद रखिए, जब दोनों का सेम दे दिया है ना, तो देखिए सेम दे दिया है तो एक ही कोई होगा। तो याद रखिए, फोकस दूरी देखिए, लेंस में फोकस दूरी ये वाला होता है, नहीं दर्पण में, और लेंस है तो उसके साइड वाला ये नहीं होता, ये होता है फोकस दूरी। तो देखिए पहले अवतल का चेक कर लेते हैं। ये अवतल दर्पण है ना, इसका यहाँ है, तो इधर जा रहा है। तो देखिए इस एक्सिस से इधर जा रहा है, तो निगेटिव है, तो अवतल होगा। अब उत्तल में भी वही आएगा, अवतल में भी। 43 नंबर, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़ी हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल दर्पण, कोई भी कहीं भी खड़ा हो, मगर सीधा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, समतल अथवा उत्तल में। देखिए 44 नंबर, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे। तो देखिए मतलब
कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे वो पूछ रहा है। तो देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस लीजिएगा तो उल्टा प्रतिबिंब सीधा बताएगा मगर थोड़ा आभासी टाइप का बताएगा। लेकिन अवतल लेंस लीजिएगा ना, अवतल लेंस तो वो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और वास्तविक भी बनाएगा और बड़ा भी बनाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला इसीलिए लेते हैं क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम वाला लीजिएगा तो आपको ये यूज करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो सही है। 45 नंबर देखिए, किसी समतल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? मतलब बोल रहा उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस मतलब उठा हुआ भाग, तो इसका आधा भाग को काले कागज से समझ लीजिए ढक दिया है, आधा भाग ढक दिया है, तो इसका पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा या नहीं? तो दोस्तों बन पाएगा क्योंकि इसका देखिए इधर से प्रकाश जा सकता है इधर, और इधर वस्तु खड़ा रहेगा उसके सिर से इधर आ सकता है, तो बन सकता है प्रतिबिंब। देखिए 46 नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता -2D है? तो देखिए जानते हैं हम फार्मूला P बराबर 1/f, तो P का मान है 2 और ये मीटर में है, हमको सेंटीमीटर में ही लाना है, बराबर 1/f। तो f देखिए f को इधर ले जाएंगे, f बराबर 1/2। अब देखिए 2 से क्या बोल रहे हैं, 2 से डिवाइड कीजिए 1 को तो नहीं लगेगा, तो पॉइंट लेंगे तो 0 पॉइंट, अभी 10 हो गया तो 5 मरतबे लगेगा और उसके बाद पूरा कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस में 0.50 का आंसर है। 47 नंबर देखिए, कोई डॉक्टर +1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो दोस्तों आप इसका आंसर P बराबर 1/f के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा +0.67, निकाल लीजिएगा दोस्तों। 48 नंबर देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, बिंब लेंस की कितनी दूरी पर स्थित है? मतलब देखिए क्या दे दिया है, f का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर, f का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर। देखिए ये f का मान दे दिया है दोस्तों, ये है f दे दिया है, और ये दे दिया है बिंब का प्रतिबिंब से लेंस फोकस दूरी, कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो ये भी दे दिया है, हमसे u पूछ रहा है दोस्तों। तो एक फार्मूला याद रखिए, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला यूज करके आप निकाल लीजिएगा, तो इसका वैल्यू 15 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों। 49 नंबर देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर मतलब सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग में पूछेगा तो सोलर कुकर भी लिख सकते हैं। 50 नंबर देखिए, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं, ये भी अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है, तो एल्कोहल का अपवर्तनांक याद रखिए 1.36 होता है, 1.36। 52 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण है, मोटर गाड़ी के चालक होता है ना, उसके सामने कौन दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो दूर से आने वाला बड़ा प्रतिबिंब को, बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है। देखिए 53 नंबर, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से कौन सा प्रकाश प्राप्त होता है? तो संतृप्त प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, जो एक बिंदु से निकलकर फैलता हुआ चल जाता है। 54 नंबर में देखिए, अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है?
अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, मतलब अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और अपसारी लेंस अवतल दर्पण को। तो अभिसारी, अभी मतलब उत्तल लेंस, और अपसारी बोलेगा ना तो अवतल लेंस लगाइएगा। अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, अगला क्वेश्चन देखिए वही आ गया, अवतल लेंस को कहा जाता है। 56 नंबर देखिए, मान लिया कि माध्यम ए के प्रकाश का वेग v1 तथा माध्यम 2 के प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तो अपवर्तनांक का मान 2 मतलब 2 का 1 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 1 के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसका वेलोसिटी ऊपर रहेगा v1, और जिसका पूछ रहा है उसका नीचे, तो v2, तो हो जाएगा v1/v2। 57 नंबर देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। sin I बाई sin R बराबर होता है स्थिरांक के आपतन कोण के इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपतन कोण 2 बार दे दिया है, यहाँ पर एक रह सकता है अपवर्तन कोण, तो स्थिरांक के बराबर होगा, स्थिरांक के बराबर यानी कांस्टेंट के बराबर होता है। 59 नंबर देखिए, निर्वात में प्रकाश की अधिकतम चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखिए, मीटर पर सेकेंड होता है, यहाँ पे गौर कीजिए, मीटर पर सेकेंड होता है। अगर सेंटीमीटर रहेगा तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर को, मगर ये याद रखिए प्रकाश का चाल वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल का अपवर्तनांक होता है, तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है दोस्तों। 61 नंबर देखिए, वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश का वेग का अनुपात होता है। तो वायु में प्रकाश का वेग और जल में प्रकाश का वेग का अनुपात, तो देखिए अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, पिछला में अपवर्तनांक पढ़े हैं ना, तो याद रखिए, कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाइए। अपवर्तनांक देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, अलग वाले क्वेश्चन में। देखिए अपवर्तनांक ही होता है प्रकाश में वेग का अनुपात, वायु में प्रकाश का वेग, और बट्टा होता है जल में प्रकाश का वेग यानी वाटर में प्रकाश का वेग। दोनों का कीजिएगा तो अपवर्तनांक आएगा, तो वह 1.33 आएगा, का आंसर है। 62 नंबर देखिए, क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है, क्राउन कांच मतलब जो कांच है ना चमकदार है, उसका अपवर्तनांक 1.52 होता है। इनमें कौन सा असत्य है, असत्य पूछ रहा है, तो दर्पण सूत्र दिया हुआ है 1/f बराबर 1/v + 1/u, तो ये सही है। देखिए लेंस सूत्र दिया हुआ 1/f बराबर 1/u - 1/v, ये भी सही है। देखिए लेंस द्वारा आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, सही है। एफ बराबर ये नहीं होता है दोस्तों, एफ बराबर हम याद किए हैं फार्मूला, एफ बराबर r/2 होता है, r/2 होता है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा, 2 गुना नहीं, तो घ आंसर मतलब गलत है, यही आंसर सही है। 64 नंबर देखिए, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है, ऋणात्मक मान क्या बताता है बताइए, ऋणात्मक मान बताता है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। ऋणात्मक मान है क्या, वस्तु के मतलब वस्तु के रिलेटेड प्रतिबिंब बना है ना, वह उल्टा है। स्नेल का नियम क्या है, sin I बाई sin R बराबर नियतांक को स्नेल का नियम कहते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी, तो सिंपल f पूछ रहा है और r दे दिया, r का मान है 24 बट्टा 2 लगाइए, तो क्या बोल रहा है कौन सा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस में भी आप गलत कर सकते हैं। गोलीय दर्पण की इतना है तो फोकस दूरी क्या होगी, तो -12 सेंटीमीटर होगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर होता है, तो 12 कौन दर्पण है ये कंफर्म नहीं किया है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। 67 नंबर देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए f दे दिया है
भी दे दिया है, भी दे दिया है, नहीं यू दे दिया है, यू दे दिया है। आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी, भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, दर्पण है, तो दर्पण वाला फार्मूला लगाइए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूला को लगाकर अगर आप प्रतिबिंब की दूरी निकालिएगा ना तो 20 सेंटीमीटर आएगा। तो दोस्तों हम ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये इसीलिए इसमें नहीं उतना कर रहे हैं क्योंकि नहीं तो चलिए हम दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए 1/f, f का मान दे दिया 15 बराबर 1/v निकालना है और प्लस 1/u का मान दे दिया है 60, समझे, 60 दे दिया है। अब तो ये माइनस में होगा और ये 60 है, यानी ये भी माइनस में होगा, इधर आएगा तो हो जाएगा क्या, 1/v बराबर हो जाएगा 1/60 माइनस 1/15। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 60 कॉमन आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4 3, तो इस पर आएगा आपका आएगा 1/v बराबर आएगा 1/v बराबर आएगा 3/60। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/20 आ जाएगा जो v के बराबर है, तो v का मान 20 सेंटीमीटर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया। अब हम अगले सीरीज़ में सेकंड चैप्टर देखेंगे और अपने तैयारी को मजबूत बनाते रहिए और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।